सुबह के 6:15 हुए हैं और हम जा रहे हैं फतेहपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। लेकिन स्टॉप है भोपाल। अभी अंधेरा है, सूरज नहीं निकला। कुछ जगहों पे रोड लाइट बंद है और कुछ जगहों पे चालू है। मुंबई की सुबह बहुत अच्छी होती है। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह की जर्नी। वैसे तो रात है, काफ़ी अंधेरा है, लेकिन चूँकि सुबह होने वाली है इसलिए कैमरे में थोड़ा दिन जैसा दिख रहा है, रोशनी है। यानी आसमान साफ नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी रोशनी हुई है, टूल नाका आया है, लेकिन सूरज अभी नहीं निकला। यहाँ पे फास्टैग नहीं है। 35 रुपये लिया। फास्टैग होता तो 32 रुपये में काम चल जाता। क्योंकि स्टेट हाईवे है इसलिए इन लोगों के ऊपर अनिवार्य नहीं है फास्टैग रखना। सूरज निकल आया है, लेकिन अभी ज़्यादा ऊंचा नहीं हुआ है, बस नज़र आया है। यानी सुबह हो चुकी है, इसलिए गाड़ियों की हेडलाइट भी बंद हो चुकी हैं। नासिक रोड है ये। सुबह का टाइम है इसलिए रोड खाली मिल रही है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है रोड पे। ये पुराना टूल नाका रहा होगा शायद, कभी बंद हो चुका है, लेकिन निशानात मौजूद हैं।
भिवंडी पहुंचने वाला हूं। भिवंडी पहुंच चुका हूं। आगे एक क्रॉसिंग है जो लेफ्ट और राइट को रोड जाती है सिटी के अंदर। चूंकि हाईवे पे हूं इसलिए यहाँ पे भिवंडी सिटी जैसा कुछ नज़र नहीं आएगा। सुबह के 7 बज चुके हैं। रोड बहुत अच्छी नहीं है, कहीं कहीं पे अच्छी है और कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े खड्डे थे पहले, लेकिन इस वक्त वो खड्डे भरे जा चुके हैं, लेकिन फिनिशिंग से नहीं। बस खड्डा था वहाँ पे डामर की बजरी डाल दिया, बराबर नहीं किया।
अब सूरज की किरणें पड़ी हैं कांच में। पहले राइट साइड में था, अभी सामने आ गया। अब दूसरा टोल नाका आएगा और ये टोल नाका होगा नासिक हाईवे के लिए। उसके बाद नासिक तक कोई टोल नाका नहीं मिलेगा। फिर नासिक में एंट्री करने के वक्त उसका एक टोल नाका मिलेगा। इस वक्त गाड़ी एवरेज दे रही है तकरीबन 24 और 25 का। कभी 24 मिलता है, कभी 25, उतार और ढलान के हिसाब से। बहुत अच्छा एवरेज है इस वक्त, लेकिन कसारा चढ़ने के वक्त एवरेज में फ़र्क आएगा। ये है नासिक हाईवे टोल नाका। फास्टैग की लाइन ढूंढो, यहाँ पे है फास्टैग। बाकी सब कैश वाली लाइन थी। अब नासिक तक कोई दूसरा टोल नाका नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम 2 ट्रक साथ में चलने लगते हैं और आगे पीछे होते ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। इनको हारन मार मार के आगे बढ़ाया हूँ राइट वाले को। असल में रूल यह है कि राइट पे उन लोगों को चलना है जो क्रॉस यानी टेक ओवर करना चाहते हैं। बाकी जिनको स्लो चलना है वो लेफ्ट में चलें। और अगर कोई राइट पे चल रहा है और उसे साइड मांगो तो आरटीओ का उसूल है कि राइट वो पीछे वाले को राइट से साइड दे, लेकिन कोई नहीं देता है, मजबूरन लेफ्ट से निकालना पड़ता है। और ख़ास करके ट्रक वाले तो हटते ही नहीं, वो एक लाइन पकड़ लिया राइट की, चलते रहेंगे। कितना भी हालत हो लेफ़्ट से ही निकलना पड़ेगा, वो हटेंगे नहीं राइट से। जैसे ये चल रहा है ये नहीं हटेगा।
80 से ज़्यादा नहीं जाते हैं। कोई 60 पे चलता है, कोई 80 पे चलता है, और 100 और 120 वालों के लिए ये रास्ता देते ही नहीं राइट से। सभी लोग लेफ़्ट से टेक ओवर करते हैं क्योंकि मजबूरी है, राइट से टेक ओवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। दिक्कत होती है बाइक वालों को। कभी कभी तो काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन बहुत से बाइक वाले हैं वो 80-100 पे चलते हैं, जान हथेली पे लेके। 100 और 120 का एवरेज बना रहता है, कभी कभी 80 पे भी लाना पड़ता है। असल में सुबह बिल्कुल तबीयत फ्रेश रहती है, काफ़ी मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है कहीं भी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलने के लिए। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है और 5:45 बजे निकलना चाहिए अगर भोपाल या कानपुर या फतेहपुर जा रहे हैं तो। गूगल ने एक दिन 5 घंटे का टाइम दिया था। यानी 24, 5, 29 घंटा। लेकिन इतना टाइम लगेगा नहीं, मुश्किल से 18 घंटा या 20 घंटा लगेगा पहुंचने में, वो भी रेस्ट लेके और खाने पीने के बाद, ये सब मिला के टोटल। और मेरी आदत है कि हर 2 घंटे के बाद एक स्टॉप लेता हूँ। घर से 6 बजे निकला था, 2 घंटे के बाद एक स्टॉप लूँगा नाश्ते के लिए। यानी 8 बजे।
सब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इतनी दम होती नहीं कि वो जल्दी से आगे निकल सके, मगर रहेंगे राइट में। ख़ास करके टेम्पो वाले बहुत बदमाश होते हैं। एक बार पूना हाईवे रोड पे टेम्पो वाला राइट में था और लेफ़्ट में ट्रक वाला था और चल रहा था बहुत स्लो। पूना हाईवे पे तो कम से कम 140 से 160 की स्पीड पे रहती है गाड़ी, और टेम्पो कहाँ इतना फास्ट भागने वाला है। इतना हॉर्न मारा हूँ लेकिन हटा नहीं। वो लेफ्ट वाला बेचारा समझ गया था, उसने अपनी गाड़ी स्लो कर लिया ताकि बीच में गैप मिल जाए तो मैं निकल जाऊं। और जब मैं टेम्पो वाले के बराबर में पहुंचा तो बड़े ताज्जुब से देख रहा है, जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो, कोई पाप कर दिया हो। हॉर्न मार मार के साइड मांग रहा था, वो समझे ही नहीं कि ये हॉर्न किस लिए मार रहे हैं। अगर नहीं समझा तो फिर जाहिल है वो। आरटीओ में एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा, रिश्वत दे के लाइसेंस हासिल किया होगा। हर 2 घंटे में तक कम से कम 15 मिनट का स्टॉप रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। लंबी ड्राइविंग के लिए हर 2 घंटे में अगर स्टॉप लेते रहेंगे तो मूड एकदम फ्रेश रहेगा। और आरटीओ का रूल भी है कि गाड़ी चलाने वाले को हर 2 घंटे में फ्रेश होने के लिए एक स्टॉप लेना चाहिए। चलाने वाले को स्टॉप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल की गाड़ियाँ ऐसी हैं कि उनको स्टॉप की ज़रूरत नहीं है। 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर चलाते रहो, गाड़ी की सेहत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चलाने वाले की सेहत में फ़र्क पड़ जाएगा। ढलान कम मिलती है, चढ़ाव ज़्यादा है। अब तक चढ़ते ही आए हैं, थोड़ी सी ढलान मिली है। तो अब उससे ज़्यादा जो है आप है
चढ़ाने। एक ढाबा आने वाला है और भूख भी लगने लगी है क्योंकि सुबह चाय पी के निकले थे सिर्फ वे, और 2 घंटा होने वाला है। तो अब नाश्ते का टाइम भी हो गया है, क्योंकि जब भी भूख हल्की सी महसूस हो वही टाइम होता है नाश्ते का या खाने का। साउथ इंडियन ढाबा है। इसके यहाँ लंच भी साउथ इंडियन बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है, ज़बरदस्त। और नाश्ता भी बहुत अच्छा होता है। और इस स्टॉप में हमारा 2 घंटा पूरा भी हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ चाय का स्टॉप नहीं, इसलिए 15 मिनट में पूरा नहीं होगा, कम से कम 40 मिनट लगेगा। फ्रेश वगैरह भी होना है। के बाद एवरेज कम हो जाता है। आसन गाँव पीछे छूट चुका है। बस कुछ दूरी के बाद, तकरीबन 8 किलोमीटर के बाद घाटी शुरू हो जाएगी, कसारा घाट। फंसा दिए ये लोग। इधर तो ज़्यादातर रोड अच्छी है, भिवंडी तक और या टूल नाका, वो जो कौन सा टूल नाका था, नासिक हाईवे टूल नाका, वहाँ तक रोड ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। नासिक हाईवे के बाद जो रोड मिली है वो ज़बरदस्त रोड मिली है। ढाबा यहीं कहीं पे है। ये है ढाबा। सर्विस भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। कसारे से 4-6 किलोमीटर तो पहले है, और बाथरूम वगैरह सब क्लीन, एकदम साफ़ सुथरे, और वॉचमैन आ जाता है गेट खोलने के लिए। सामने है ढाबा। अब इसके आगे वीडियो देखने के लिए कल तक का इंतज़ार करें।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और